ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शनिवार के दिन गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए यह विशेष उपाय अवश्य कर लेना। देखिए, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताई गई जो उपाय होते हैं उन्हीं उपायों को आप सभी तक पहुंचाने का एकमात्र प्रयास रहता है। तो आज के वीडियो में कुछ खास उपाय जो केवल शनिवार के दिन किए जाते हैं, जिनसे आप अपने घर में अगर शनि दोष से परेशान है तो उससे मुक्त हो सकते हैं, रोग बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप सभी को उपायों की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहला उपाय। अगर आपको गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई है और बड़े लंबे समय से वह बीमारी चली आ रही है और आपकी वो बीमारी सही होने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसी कोई बीमारी जो छूट ही नहीं रही है और आपके शरीर में असहनीय दर्द होता है और आप बहुत ज्यादा कष्ट में हैं, जैसे आपकी नसें दब गई हो या पूज्य गुरु जी के वचन जैसे कि नस दब गई हो, आपने बहुत कोशिश कर ली हो लेकिन वह बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो, काफ़ी समय से इस आप बीमारी से परेशान हैं, तो इस वाले उपाय को आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन आपको करना बिल्कुल न भूलना है। ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या? आपको लेना है बेलपत्र। कितना? मात्र 1 बेलपत्र। ध्यान से सुनना, 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित और टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए, ना ही कटा-पिटा होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ही शुद्ध जल लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर से जल न लेकर मंदिर से ही लें। साथ ही आपको शहद लेना है। शहद कितना? सिर्फ मात्र 2 बूंद शहद। इससे ज़्यादा शहद आपको नहीं चाहिए। यह तीनों चीज़ें लेनी है और बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल और शहद, इन तीनों को लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में, यानी कि शनिवार के दिन प्रदोष काल में आपको जाना है। इस बात का ध्यान रखना। एकदम प्रदोष काल का जो समय है वो कोई फिक्स नहीं है। आप सभी को पता है, सूर्योदय से 45 मिनट पहले और सूर्योदय के बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस समय आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है और मंदिर जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको खड़े हो जाना है। देखिए, जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं तो 1 लोटा शुद्ध जल पहले ही समर्पित किया जाता है और जब बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं तो 1 लोटा जल बाद में समर्पित किया जाता है। तो आपको अभी लोटा जल जो आप लेकर गए हैं वो समर्पित नहीं करना है। आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसको ध्यान से सुनिए। उस बेलपत्र के जो बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती का जो चिकने वाला हिस्सा होता है, जो चिकने वाला हिस्सा होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। तो आपको करना क्या है, उसी चिकने हिस्से की तरफ आपको पूरे पर शहद और इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, यानी पूरे हिस्से पर शहद लगा देना है और इसी वाली बेल पत्र को आप भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। मतलब शहद समर्पित करना है और शहद लगा करके मतलब पहले तो आपको शहद समर्पित करना है और फिर शहद लगा करके इस वाली बेल पत्र को जो 3 पत्तियां जुड़ी हुई हैं वहां पर पकड़ना है। अपनी चींटी उंगली से आपको वहां पर पकड़ना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उससे पहले आपको अपना नाम, गोत्र, बीमारी का नाम और कामना करते हुए इस उपाय को आपको करना है। अब मन ही मन में अपनी कामना को अवश्य बोलें। शिवलिंग के ऊपर समर्पित ऐसे करोगी कि जो डंडी है, वो जो डंडी होती है उसकी बेलपत्र की, वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती का जो मुख है वो रहेगा ठीक आपकी ओर। जिधर आप बैठे हैं, जिधर आपने शहद लगाया, वो हिस्सा शिवलिंग से टच होना चाहिए, यानी शिवलिंग से वो बेलपत्र चिपक जानी चाहिए। उसी के बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर गए हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है? आप जैसे ही समर्पित कर देंगे तो 2 मिनट वहां पर आपको खड़े रहना है। बाबा से विनती करनी है, मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए, ऐसी कामना करने के बाद बेलपत्र को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है और आपको जो आपके घर का मंदिर है उस मंदिर के सामने आपको खड़े हो जाना है। जहाँ भी आप मूर्ति रखते हैं वहाँ खड़े हो जाना है और आपको बेलपत्र के ऊपर जो आपने शहद लगाया हुआ है, इस शहद को आपको चाट लेना है। देखिए, जो बेलपत्र आप भगवान शिव पे समर्पित करेंगे उसे वापस भी लेकर आना और उसी पे लगा हुआ जो शहद है उसी को आपको चाट लेना है और 15 मिनट के बाद आप कामना करते हुए बेलपत्र के ऊपर वाली पत्ती को चबा चबा करके वहीं खड़े होकर के खा लें। बस इतना सा उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है और ये जो उपाय है हफ्ते में 1 बार करना है। ये उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 हफ्ते में आपकी
कैसी भी लंबी समय से चली आ रही बीमारी होगी, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। शरीर में असहनीय दर्द होगा, वो दूर हो जाएगा। बस इतना अद्भुत उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। उम्मीद है कि उपाय अच्छे से समझ आ गया होगा और भी जो परेशानी आपके जीवन में चल रही है, उससे जुड़े हुए उपाय जानना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से नीचे अवश्य बताएँ। मैं आपके लिए वे उपाय अवश्य लेकर आऊँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।